हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लुसेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। लुसेंट में देखेंगे शुरू से। इतिहास स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से एकदम। देखिएगा, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य या पुराणों में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, यूनानियों ने भारत को क्या कहा है? यूनानियों ने भारत को कहा है इंडिया। इंडिया इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, अगला कुछ आगे देखते रहिएगा। आगे क्या है? आगे है कि मुस्लिम जो इतिहासकार था वो हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा है। हिंद या हिंदुस्तान कहा है, यानी कि भारत का नाम दिया है अलग अलग, सब अपने अपने तरीक़ा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आगे क्या है कि आगे भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसमें एक है प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, और ये है आधुनिक भारत। ये आधुनिक भारत हो गया। तीन प्रकार से भारत को इतिहास की सुविधा से इतिहास को अध्ययन करने के लिए 3 भागों में बांटा है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राचीन भारत किसे कहते हैं। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत कौन कौन आता है, आगे देखेंगे। प्राचीन भारत का प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी 4 स्रोत से मिलता है। ठीक है, उसमें एक है धर्म ग्रंथ हो गया, इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, विदेशियों का विवरण हो गया और पुरातात्विक साक्ष्य हो गया। इस 4 प्रकार से हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की जानकारी लेते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या है। यहाँ देखिए, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? यानी कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो वेद है। आगे देखिए, आगे क्या है कि वेद को वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पूछेगा वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन होता है? तो ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और अथर्ववेद होता है। ठीक है, चारों वेद को एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा एकदम बढ़िया तरीके से। बहुत बार पूछा गया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है कि चार वेदों को, इस चारों वेद को हम क्या कहते हैं? तो चारों वेद को हम संहिता कहते हैं। इस चारों वेद को संग्रहित रूप से हम क्या कहते हैं? तो संहिता कहते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है। अब देखेंगे कि ऋग्वेद किसे कहते हैं? तो रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त
और 10,462 रचनाएं हैं। 10,462 क्या है? रचनाएं हैं। और वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी हम लोगों को मिलती है। आगे देखिए, आगे क्या है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देवता सूर्य सावित्री को जो है किसको समर्पित करता है? तो सावित्री को समर्पित करता है, जिसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किया गया है। आगे देखिए, और इसके 9वें मंडल में क्या है? तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। 8वें मंडल में क्या है? तो 8वां मंडल को जो है ना हस्तलिखित रचना के द्वारा जो 8वां मंडल में क्या है कि हाथ के द्वारा जो लिखा गया रचना है ना, उसको हम क्या कहते हैं? तो खील कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है कि आगे जो है ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 रचना है एवं अग्नि देवता के लिए जो है 200 रचनाओं की रचना की गई है। आगे देखिए, आगे क्या है? अब देखेंगे भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, आगे देखिए, देखेंगे यजुर्वेद के बारे में देखेंगे। अब यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए बलि के समय अनुपालन के लिए नियम का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, और इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहा जाता है। ठीक है, इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो अर्धवायु। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है कि यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है सामवेद के बारे में हम लोग बात करेंगे। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। ठीक है, वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किया गया है। और सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? सामवेद को जो पढ़ने वाला व्यक्ति है ना, तो उसी व्यक्ति को उद्रात्री कहते हैं। आगे देखिएगा, नोट में दिया हुआ है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। कौन सा वेद में? पूछेगा कि ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं है कौन वेद में? तो यजुर्वेद और सामवेद, इस दोनों वेद में किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं किया गया है। आगे देखिए, आगे क्या है कि अर्थवेद के बारे में हम लोग जानेंगे। अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 जो है ना 6000 क्या है? पद है। इसके कुछ मंत्र मत्स्य पुराण, आंध्र सतवाहन, ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर, वायु पुराण, गुप्तवंश
हैं। अर्थवेद अर्थवेद जो है ना कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। कन्याओं के जन्म की निंदा कौन करता है? तो अर्थवेद। निंदा का मतलब क्या होता है? विरोध करना, विरोध करता है। आगे देखिएगा, आगे क्या है, बोलेगा कि अर्थवेद में जो है ना रोग निवारण का उल्लेख किया गया है। अर्थवेद में किसका निवारण किया गया है? तो रोग निवारण का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए और क्या किया गया है, तो जादू टोना का वर्णन भी किया गया है। जादू टोना का बोलेगा, जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? तो अर्थवेद में है। पूरा बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, बोलेगा यहाँ पर कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद कौन है? तो अर्थवेद है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पूछा गया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन है? तो अर्थवेद, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, बोलेगा कि पुराणों की संख्या कितना है? तो 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। आगे देखिए, आगे क्या है कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण जो है ना सबसे प्राचीन पुराण है एवं प्रमाणिक है, यानी कि प्रमाणित किया गया है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है कि जातक में बुध की पूर्व जन्म की कहानी मिलती है। जातक में बुध के पूर्व जन्म की कहानी मिलती है। आगे हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। कथावस्तु जिसमें महात्मा चरित्र, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथाओं का साथ वर्णन किया गया है। आगे देखिएगा, आगे क्या है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र से। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों एवं अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य का ही अन्य नाम क्या है? कौटिल्य। और चाणक्य का ही अन्य नाम है क्या है? विष्णुगुप्त। यह जो है ना, यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी भी इससे मिलती है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है किसने किया था? तो कलहन ने किया था। और कलहन के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? कलहन के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। बोला, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है, जिसका संबंध जो है किससे है? इसका संबंध है कश्मीर के इतिहास से, इसका संबंध है। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया हुआ है। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है कि
अरब की सिंध विजय का वृतांत, अरब के सिंध विजय का वृतांत जो है, अरब के सिंध विजय का वृतांत चचनामा, चचनामा में लिखा हुआ है, संकलित है, उसमें लिखा हुआ है। चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद है। बोलेगा चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा पुस्तक है तो अली अहमद है। आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है कि अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक यही है, अष्टाध्यायी। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास, यानी कि मौर्य था ना, उसके पहले इतिहास और मौर्य युग जो चल रहा था उस समय के राजनीतिक अथवा राजनीतिक अवस्था की जानकारी जो है ना प्राप्त होती है। आगे देखिएगा, आगे क्या कर रहा है? आगे देखिए, पतंजलि, पतंजलि जो है किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। बोलेगा कि पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंग के इतिहास का पता चलता है, इनके महाभाष्य से शुंग के इतिहास का पता चलता है। आगे देखिएगा, आगे हो गया, खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, आज हम देखे हैं प्राचीन भारत के बारे में। कल से फिर आगे इसी प्रकार से जारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगला वीडियो फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे। ओके बाय, थैंक्स।